महाकुंभ में भगदड़ के बाद 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। ढेर सारे लोग घायल हैं और कुछ लोगों के रिश्तेदार खो चुके हैं। वह उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। महाकुंभ में अभी मातम का माहौल पसरा हुआ है। हर किसी की आंखों में आंसू है। किसी ने अपनों को खो दिया तो किसी का कोई घायल है। लेकिन सवाल यह है कि महाकुंभ इतने दिनों से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, कोई भगदड़ नहीं मची। लेकिन आखिर 28 से 29 जनवरी की रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भगदड़ मच जाती है और इतना सब कुछ हो गया। 20 से 30 लोगों की मौत हो गई। यह जो भगदड़ है, इसको हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर भगदड़ कैसे मची। तो आपको पता होगा 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ स्टार्ट होता है और पूरे देश में वहां पर लोग पहुंचते हैं। लगभग 4 करोड़ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सीएम योगी की तरफ से ढेर सारी सुविधाएं वहां पर होती है। 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे थे उनकी देखभाल में लगे हुए थे। उनको कोई असुविधा न हो और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। 28 से 29 जनवरी की रात की बात है। कुछ श्रद्धालु स्नान करने के लिए यह जो रास्ता है अखाड़ा मार्ग पर, जिसे बताया जाता है कि अमृत स्नान की दृष्टि से इसको बैरिकेड कर दिया गया था ताकि कोई भगदड़ न मचे, लोग आराम से जा सके, आराम से आ सके। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 28 से 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास जब लोगों की संख्या जा रही है स्नान करने के लिए, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और जब समझ नहीं पाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ जब मचती है तो उसके बाद फिर लोगों की जो कोशिश थी, या तो खुद को अपनी जान बचा रहे थे या फिर अपने बच्चों की या फिर महिलाओं की या बुजुर्गों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। वह यह नहीं देख रहे थे कि उनके नीचे कोई बालक दबा हुआ है, उनके नीचे कोई बुजुर्ग दबा हुआ है, उनके नीचे कोई महिला दबी हुई है। कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं देख रहे हैं और किसी का सामान छूटा तो छूटा, बस लोग भाग रहे थे और कोशिश यह थी कि बस खुद की जान बचाए, भले ही चाहे इसके बाद आगे कुछ भी हो। जब इस तरह से होती है तो लगभग 1 घंटे तक यह स्थिति चलती रहती है। प्रशासन के लोग हों या आम लोग हों, जो भी थे, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बैरिकेड टूटते हैं उसके बाद स्थिति और भी भयानक हो जाती है और वहां पर घायलों की संख्या, मरने वालों की संख्या और भी बढ़ने लगती है। अब यह कोई समझ नहीं पा रहा था कि प्रशासन के लोग करे तो क्या करें। रात का यह सीन था, यह दृश्य था। अब यहाँ से जब जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था तो पूरा घटना का जो क्रम है लगभग 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में जो फैला हुआ था, यह महाकुंभ वहां तक लोगों तक पहुंच जाता है। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया कि मौनी अमावस्या की उस रात यानी 28 से 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ये सुन करके लोग बहुत ही हताश हो जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं। टीवी पर लोग यह जानने की कोशिश में जुट जाते हैं आखिरकार क्या हुआ है, कैसे भगदड़ मची, क्यों मची, कितने लोग घायल हैं और क्या मामला है। भगदड़ की जो प्रमुख 2 वजह बताई जाती है दोस्तों, एक वजह यह बताई जाती है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पान टूल पुल जो बंद थे, इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ मचना शुरू हो जाता है। पहला कारण तो यह था। उसके बाद दूसरा कारण बताया जाता है कि संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते थे वह एक ही रास्ते थे, अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा भी रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला। एक दूसरे के ऊपर गिरते लोग चले गए और भगदड़ में यह लोग कुछ लोग और भगदड़ में यहाँ पे कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। संगम सहित लगभग 44 घाटों पर यह बताया जाता है कि 29 जनवरी 2025 को लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने के अनुमान से आ रहे थे।
अब इसके बाद जैसे ही यह घटनाक्रम होता है तो घटनाक्रम होने के बाद यह मामला पूरे देश में फैल जाता है। खासकर उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबक बन जाता है जो महाकुंभ में आ रहे थे। उनके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए 8 पॉइंट बनाए जाते हैं। भारी भीड़ होने की वजह से यह 8 पॉइंट बंद कर दिए जाते हैं ताकि कुछ लोगों के लिए राहत मिल सके। इसके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए 8 पॉइंट बनाए जाते हैं। भारी भीड़ होने की वजह से यह जो पॉइंट थे इनको बंद कर दिया जाता है। इस कदर दोस्तों घटना को अंजाम दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों प्रयागराज में घटना घटित होती है। लेकिन दोस्तों यह घटना पहली बार नहीं, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जब से महाकुंभ का मेला स्टार्ट हुआ है तब से हर एक महाकुंभ में भगदड़ मचा हुआ है और लोगों की मौत हुई है, लोग बेघर हुए हैं। दोस्तों 1954 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित हुआ था। प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण 3 फरवरी को मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ से भगदड़ मच जाती है, जिसमें लगभग 800 लोगों की मौत हो जाती है। 1986 में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मच गया, जिसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 14 अप्रैल को तत्कालिक यूपी सीएम वीर बहादुर सिंह और अन्य नेताओं के आगमन के कारण आम लोगों की भीड़ तट पर नहीं पहुंच सकी, जिससे अफरा तफरी मच जाता है। 2003 में नासिक कुंभ मेले में भगदड़ मच गई, जिससे 39 तीर्थयात्रियों की मौत हो जाती है और 100 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। यह हादसा बेहद दुखद था और लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया। 2010 में हरिद्वार कुंभ मेले में 14 अप्रैल को शाही स्नान के समय साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो जाता है और भगदड़ मच जाता है। इस घटना में 7 लोगों की मौत होती है और 15 लोग घायल हो जाते हैं। नासिक कुंभ मेले के 10 साल बाद 2013 के प्रयागराज कुंभ में एक बार फिर से हादसा होता है, लेकिन इस बार यह हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई थी और अब 28 जनवरी 2025 के महाकुंभ मेले में फिर से वही घटना होती है। फिर उस इतिहास को दोहराया जाता है और कितने लोगों की जान जाती है, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग खो जाते हैं। तो आखिरकार सरकार को यह मालूम था, उनको पुराना इतिहास जब मालूम है कि हमेशा महाकुंभ मेले में भगदड़ मचती है और भक्तों की मौत होती है, लोग बेघर होते हैं, तो फिर शासन प्रशासन ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की थी कि भगदड़ मचने के बाद लोगों को रास्ता मिल सके, लोग अपनी जान बचा सके, धन और धन की नुकसान न हो सके। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सही व्यवस्था किया। दोस्तों यूट्यूब में जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं, जो भी मीडिया रिपोर्टर जो भी न्यूज डाल रहे हैं कि 20 लोगों की मौत हुई है, 25 लोगों की मौत है, लेकिन दोस्तों यह सही बात नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे उन वीडियो को, जो लोग आम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करके डाले हैं, तो आप गिन सकते हैं, एक ही मोबाइल में मिल जाएगा आपको 20 से 25 लोगों की मौत। दोस्तों ये आंकड़ा बहुत अधिक है। मुझे तो लगता है कई हजार लोगों की मौत हुई है और बहुत लोग घायल हुए हैं। मेरे दोस्तों यह घटना, यह सबक सिखाती है आपको कि अगर भीड़ भाड़ इलाके में आप जाते हैं अपनी आस्था के नाम पर, तो सावधान और सतर्क हो जाइए। यह घटना हमें सिखाती है कि किसी भी स्थान पर जाने से पहले 100 बार सोचे और अक्सर भीड़ भाड़ में जाने से बचे। कहा जाता है कि मन में अगर आपके श्रद्धा विश्वास है तो आप घर पर अगर नल से ही नहा लेंगे तभी भी आप पवित्र हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय जो भी लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाने की सोच रहे हैं, तो कृपया वो रुक जाइए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं
और नहाना है, आपको स्नान करना है, अपने पापों को धुलना ही है, तो लास्ट में जाइए, जब भीड़ हट जाता है तब जाइए। मेरे दोस्तों, एक घटना बहुत ही दुखद है और इस घटना से बहुत लोग दुखित हुए हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।